नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पे आपकी डिमांड के ऊपर में मैंने आज 5 स्टॉक चूज किए जो आपको मिलेंगे 50 रुपए से कम के भाव में। और सभी की सभी कंपनीज शानदार होने वाली हैं, सभी की सभी कंपनीज फ्यूचरिस्टिक होने वाली हैं। आप सब सस्ते शेयर ढूंढ रहे होते हैं। सस्ते के चक्कर में प्रॉब्लम क्या होती है इन्वेस्टर के साथ में कि हम ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं जो शायद आपके इंस्टाग्राम पे बहुत सारी एड में आपने देखा होता है ना, कि सिर्फ 500 लगा दीजिए और 5 करोड़ हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा किसी भी ऐसे ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ट्रैप्स हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसे स्कैमर्स हैं जो आपको स्कैम में फंसा देते हैं। आपकी हार्ड अर्न मनी बर्बाद हो सकती है। तो अगर आपको 50 रुपए से कम के स्टॉक चाहिए तो मैं आपके लिए 5 स्टॉक लेके आया हूं। हर स्टॉक के पीछे एक रीजन रहेगा, फंडामेंटल स्टडी करेंगे, टेक्निकल देखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इन स्टॉक्स को मैंने पहले भी इंडिविजुअली अपने चैनल पे डिस्कस किया हो, बट अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, यहां पे वो सभी स्टॉक्स आपको फिर से डिस्कस करने वाला हूं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिएगा, नहीं तो आपके हाथ से नोटिफिकेशन मिस हो जाएंगे। एंड दिस इज योर ओन चैनल असली स्कैल्पर विपुल, या दिस इज योर ओन चैनल रियल स्कैल्पर विपुल, जहां पे हम बात करते हैं। बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेके आता हूं। ऑप्शन बाइंग के ऊपर वीडियो आपके लिए अपलोड हो चुकी है गाइस। 2 तारीख के ऑप्शन बाइंग की ट्रिक की वीडियो भी लाइव हो चुकी है, जाके जरूर देखिए। और बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा जो शायद आपके फेवरेट शेयर्स के ऊपर में है। तो ज्यादा डिले नहीं करते हो, चलते हैं अपने फायर्स के टर्मिनल के ऊपर में, जो बहुत ही जबरदस्त टेक्निकल टर्मिनल है। अगर आपको भी फायर्स में अकाउंट खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही मस्त है, खासकर ऑप्शन ट्रेडर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आरबीएनएल की बात नहीं कर रहा हूं, हम बात करते हैं जो इस कड़ी में सबसे पहला स्टॉक होने वाला है, पीएफएस फाइनेंशियल्स, जिसको हम कहते हैं पीटीसी फाइनेंशियल्स। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स को क्यों चूज किया? क्योंकि ये कंपनी सबसे बड़ी बात है, फाइनेंस करती है, एनबीएफसी है, रजिस्टर्ड कंपनी आरबीआई के द्वारा, और साथ में जिस सेक्टर को ये फाइनेंस करती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां पे हिंदुस्तान में धूम है इंफ्रा की, वहां पे ऐसी कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा रहेगी। और ये कंपनी देखिए रिन्यूएबल्स को, ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स को, ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स को, ई मोबिलिटी मतलब आप समझते हैं ई व्हीकल्स की बात करें हम लोग, ठीक है, प्रोक्योरमेंट, इंजीनियरिंग, ईपीसी हम बात करते हैं। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां कंपनी इसको फाइनेंस नहीं करती। पूरी डिटेल के लिए आप इसको यहाँ पे जाके स्टडी जरूर कीजिएगा। लिंक की जरूरत नहीं है, स्क्रीनर.इन बहुत ही फ्री वेबसाइट है, आप जाके खुद इसको चेक कर सकते हैं। अगर इसके पीएनएल की बात करें तो पीएनएल बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी बहुत ही ग्रोइंग कंपनी आपको दिखाई दे रही है। लगातार प्रॉफिट्स 93 करोड़, 174 करोड़, 232 करोड़, 242 करोड़। ऐसी कंपनी जो आपके सामने लगातार ग्रो कर रही है, हमें इसके साथ रहने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग किसी भी स्टॉक में नहीं दे रहा हूं। आपने रिक्वेस्ट की थी तो आपके रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहिए कि आपको और किसके ऊपर बात चाहिए। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है। 50 करोड़ के आसपास की क्वार्टर कंपनी करती थी, जो बढ़ के 70 से 80 करोड़ की रेंज में भी जा रहे हैं। तो कंपनी के बारे में और डिटेल जानते हैं कि ये कंपनी एग्जैक्टली कितनी कंपनी है। एक स्मॉल कैप कंपनी, आपको स्मॉल कैप कंपनी चाहिए होती है। स्मॉल कैप कंपनी हम क्यों चूज करते हैं? क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी के पास में स्कोप होता है मिड कैप बनने का। जब धीरे धीरे भाव बढ़ता है, पार्टिसिपेशन होती है, वैल्यूज क्रिएट होती है, वैल्यू एडिशंस होती है, तो कंपनी धीरे धीरे मार्केट कैप बढ़ती रहती है। स्मॉल कैप से बढ़ के वो एक लार्ज कैप या मीडियम कैप की तरफ जा सकती है। इंडस्ट्री पी से सस्ता स्टॉक का पी मिल रहा है, आरओसी 7% के आसपास है। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में धूम है, रिटर्न ऑन कैपिटल्स आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4800 करोड़ का डेट है, डेट के ऊपर मत जाइए। फाइनेंसिंग कंपनीज के पास में डेट होता ही है, ये वो डेट नहीं है जो आप सोच रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड पे करती है 2.23% का, बहुत ही शानदार डिविडेंड है। तो ये कंपनी चार्ट के ऊपर कैसे दिखाई देती है, एक बार इसको चल के देखते हैं। तो चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बीते महीनों में, ये मंथली चार्ट है, बीते महीनों में कंपनी 20 रुपए से चल के 60 रुपए के ऊपर का हाई लगा चुकी है। वापस कंपनी करेक्ट हुई है, करेक्ट होने के बाद में यहाँ पे वो 5 ईएमए का सपोर्ट लेती दिखाई दे रही है। 5 ईएमए इस कंपनी का बनता है 43 रुपीज, और 8 ईएमए बनता है 39 रुपीज, और 13 ईएमए बनता है 34 रुपीज। तो मोटा मोटा 36 से लेके 44 के आसपास इसका बेस बनना चाहिए। अब आप कहेंगे 60 रुपए की चीज इतना करेक्ट हुई, तो अगर 60 रुपए से ऊपर का भाव अगर 40 रुपए के आसपास आ रहा है तो 40-50% की करेक्शन है, जो अच्छी करेक्शन है। आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसको वॉच लिस्ट में डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी करेक्शन हुई तो क्यों हुई, क्यों ना हो? अगर आपको टेक्निकल्स नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, जब प्राइस मूविंग एवरेज को बहुत दूर छोड़ देता है और जब उसके बाद में कुछ सेटलमेंट आती है, कहीं प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है, तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए प्राइस हमेशा 5 ईएमए के पास जरूर आता है। ये मेरी अपनी स्टडी है, मैंने हर वीडियो में सेटअप को आपके साथ यूज किया ताकि आपको सेटअप की आदत पड़ जाए। तो यहां प्राइस करेक्ट करने के लिए आया था, टेस्ट करने के लिए आया था, टेस्टिंग हो गई है। अब डिपेंड करता है यहां पे 44 रुपीज 90 पैसे चल रहा है, यहां पे सपोर्ट रहेगा 42 रुपीज का। 42 के नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। 42 के नीचे फर्दर करेक्शन 36 रुपीज के आसपास जा सकता है। अगर नहीं गया तो 42 का सपोर्ट लेने के बाद में इसकी जर्नी वापस
वापस स्टार्ट होगी और वापस से पुराने लेवल से इसमें आ सकते हैं। सेकंड स्टॉक भी मेरा फेवरेट है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से ही मैंने जुड़ा है, इसके ऊपर भी हमने बात की है। ये वो कंपनी है जो शायद लवासा के नाम से बहुत फेमस है, ये वो कंपनी है जो शायद लोग नहीं जानते हैं पर मेट्रो का बहुत सारा काम करती है। ये वो कंपनी है जिसका जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी ऑफ द कंट्री है वो 60% से ज्यादा इसी कंपनी के पास में है। जी हाँ, पेनी स्टॉक है आज की डेट में, बट शायद बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की, एचसीसी की। जो एचसीसी को नहीं जानते, एक झलक उसकी वेबसाइट पे देख लीजिए, आपको सब समझ में आएगा। मुंबई वर्ली सीलिंग, जिस पे आप ट्रेवल करते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं, तो ये आपका बनाया गया है। बांद्रा वर्ली सीलिंग मुंबई 2009 में तैयार किया किसने? एचसीसी ने। देखिए 4036 लेन किलोमीटर हाईवे से कंपनी बना चुकी है। 60% ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इसके पास में है। 395 किलोमीटर ऑफ टनलिंग ये कर चुकी है। 26% ऑफ इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी एचसीसी के पास में है। और ये कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है, हाईवेज का काम करती है, और क्या नहीं करती। फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है कंपनी के, बहुत ग्रोइंग कंपनी है। 6400 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। 10 लाख करोड़ से कम का जो मार्केट कैप होता है वो स्मॉल कैप कंपनी में होता है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो कंपनी 16% के आसपास रिटर्न निकाल रही है। ये अभी है नहीं, क्योंकि डेट शायद कंपनी के पास कुछ ज्यादा था, 2500 करोड़ का डेट था। ये धीरे धीरे मैनेजेबल है। प्रोजेक्ट्स इसके पास बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। फेस वैल्यू 1 रुपए की, अभी कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। अभी 42 रुपए के आसपास कंपनी चल रही है। चार्ट क्या कहता है, एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं कि एचसीसी में क्या हमें किसी लेवल पे पोजीशंस बनानी चाहिए या नहीं। यहां भी यही हुआ था, एक अच्छी खासी रैली, 20 रुपए के आसपास स्टॉक काफी कंसोलिडेशन करने के बाद में यहां से एक रैली हुई और स्टॉक ने 48 रुपीज 47 रुपीज के आसपास का एक हाई बनाया। उसके बाद करेक्शन क्यों हुई? क्योंकि 5 EMA को प्राइस ने बहुत दूर छोड़ दिया था, वापस करेक्ट करने के लिए यहां पे आया, एक सपोर्ट बनाया। तो 38 रुपीज का सपोर्ट कंपनी बना चुकी है। 38 का सपोर्ट बना के कंपनी 42 के आसपास चल रही है। हमारे जो टीटीसी के लेवल्स है वो भी यही कहते हैं कि 36 के बाद में हम 42 रुपए के आसपास, 42 से 49, ये हमारी रेंज होती है। तो यहां ये शेयर भी 42 रुपीज के आसपास बेस बनाता दिखाई दे रहा है। 42 के नीचे जाएगा तो हम 36 के आसपास का सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो 42 के ऊपर जब तक ये स्टॉक ठीक चल रहा है, कंसोलिडेशन ठीक है, वापस से वॉल्यूम्स क्रिएट होंगी, तो वापस 48, 50, 60 रुपीस की तरफ वापस अप ट्रेंड इसका रिज्यूम हो सकता है। मेरे इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है। जो ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास में वो कमाल की चीज है। इस कड़ी में तीसरा शेयर जो 50 रुपए के अंडर में है, वह बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल शेयर, जिसके ऊपर मेरे साथ बहुत इल्जाम लगाए जा रहे हैं भैया की पैसे लेके वीडियो बना रहा हूं। मैं इस स्टॉक को इसलिए नहीं छोड़ना चाहता हूं क्योंकि ये कंपनी भी फ्यूचरिस्टिक है। आप एक बात बताइए, एक ऐसी कंपनी जिसको हर महीने 30 से 35 करोड़ सरकारी ऑर्डर मिल रहे हो, टेलीकॉम कंपनी से इनको ऑर्डर मिल रहे हो, जिसके क्लाइंट टाटा, एयरटेल और कौन कौन सी बड़ी कंपनी जो ना हो, अगर ऐसे कंपनी जिसके बहुत बड़े क्लाइंट्स हो और लगातार हर महीने 30 से 35 करोड़ के आपको ऑर्डर मिल रहे हो, और अभी हाल फिलहाल भारत ये एक सरकारी कंपनी रेलवे विकास निगम लिमिटेड RVNL के साथ इसका एक टाइप हुआ है। एक ऑर्डर मिला है 200 करोड़ का ऑर्डर, जिसमें 51% जो शेयर है वो RVNL का है, 49% जो इस कंपनी का है, राइट। एक और ऑर्डर मिला है जो 200 करोड़ के आसपास का है। तो कंपनी लगातार काम कर रही है, कंपनी का ऑर्डर है। प्राइस में करेक्शन है। हाल फिलहाल इस कंपनी ने 1:4 का बोनस दिया, जहां पे आपके पास एक शेयर थे वो बढ़ के हो गए 5 शेयर। तो प्राइस करेक्ट हुआ। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो बनाए, मैंने भी इसमें 4-5 वीडियो बना डाले। तो मैं भी उस जमात में शामिल हो गया जहां लोगों ने मुझ पे भी इल्जाम रखे कि भैया पैसे लेके वीडियो बना रहे। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, पैसे लेके जिंदगी में वीडियो ना बनाया है, ना बनाऊंगा। अगर आप कभी भी प्रूव करते तो मैं धंधा छोड़ने के लिए तैयार बैठा हूं। बिल्कुल नहीं कह रहा कि स्टॉक लेना है या नहीं लेना, क्योंकि मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है, 50 रुपए के नीचे है, एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, मस्त लग रहा है मुझे शेयर। और क्योंकि डिस्कशन बहुत ज्यादा हो रही है स्टॉक के ऊपर में, तो इस स्टॉक को मैंने वापस से अपनी लिस्ट में रखा है। जी हाँ, अभी तक अगर आपको नाम पता लग गया तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट लिख दो कौन सा है वो थर्ड शेयर, प्लीज। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5। थैंक यू सो मच। यस, यू गॉट इट राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट सालासर टेक्नोलॉजी। यस, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग। इसके ऊपर ज्यादा फंडामेंटल्स की बात नहीं करेंगे, सारे फंडामेंटल्स तो मैंने आपको बता दिया। अब करेक्शन हो तो क्यों ना हो, सभी स्टॉक्स में एक ही चीज, जब प्राइस ये पूरा 5A13 को छोड़ के बहुत दूर चला गया 32, 33 के आसपास, तो करेक्ट करने के लिए क्यों नहीं आएगा। मैंने बार बार बोला ये 20 रुपए के आसपास में इसका एक सपोर्ट तलाश होना चाहिए। अगर 20 रुपीज का सपोर्ट मिल जाता है, यहां से वापस चलने लगती है कंपनी, तो भैया स्काई इज द लिमिट फॉर सच कंपनी, क्योंकि इसके पास में बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं। पैसे लेके नहीं बोल रहा हूं भाई, विश्वास करना है करो, नहीं करना मत करो। चौथी ऐसी कंपनी जो मोदी जी के एक इशारे पे मालदीव्स ऑलमोस्ट दिवालिया हो गया।
एक इशारा, सिर्फ एक फोटो जो खींची मोदी जी ने, इस कंपनी की चांदी हो गई। और एक फोटो जो खींची मोदी जी ने, पूरा का पूरा मालदीव तबाह होता दिखाई दे रहा है। जी मैं बात कर रहा हूं ईज माई ट्रिप प्लानर्स की, जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट चेन है, जिसने अभी बहुत सारे होटल्स अयोध्या में बुक किए हैं, बहुत सारा प्लान है इसका। और हाल फिलहाल स्पाइस जेट को भी लेके ये कंपनी बिड कर रही है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, राइट। तो ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक दिखाई दे रही, क्योंकि हिंदुस्तान में जो ट्रेवल का जो बिजनेस है वाकई बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है। और ऑनलाइन जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं जो टिकटिंग के अंदर में है, जो टूर एंड ट्रेवल्स के अंदर में है, मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करने वाली है। तो ये कंपनी भी 50 रुपए के अंडर में मिल रही है। मेरे हिसाब से ये एक जैकपॉट प्राइस है, बिल्कुल जैकपॉट प्राइस। दोस्तों मुझे लगता है ईज माई ट्रिप फंडामेंटली सबसे सॉलिड मुझे दिखाई दे रही है। इस कंपनी का बहुत अच्छा करेक्शन हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है, वॉल्यूम सब आनी शुरू हुई है, कंसोलिडेशन बन रही है। भाव 49, तो इसका सपोर्ट भी 42 रुपीज। आज की पहली तीनों कंपनी का सपोर्ट भी 42 रुपीज, इस कंपनी का सपोर्ट भी 42 दिखाई दे रहा है। 42 के नीचे थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है, बट मुझे लगता है अभी ये स्टॉक सिर्फ चलना शुरू हुआ है। और 5A13 EMA के ऊपर में अगर हम मंथली चार्ट की बात करते हैं, कोई स्टॉक चलता है तो मेरा एक्सपीरियंस है, गारंटी नहीं है वो स्टॉक 3x 4x 5x भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आपको एग्जांपल कोट कर सकता हूं जो इस सेटअप के ऊपर में 4x 5x 10x तक हुए हैं। ऐसी वीडियो भी लेके आऊंगा। अगर आपको सारे एग्जांपल चाहिए तो लाइन लगा के स्टॉक्स हैं जो सिर्फ डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे स्टॉक्स आपके सामने रखने वाला जो इस सेटअप के ऊपर में बम्बार्डिंग रिजल्ट्स देते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज द हॉटेस्ट शेयर जो आपकी वॉचेस में होना ही चाहिए। खरीदना या नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी है। 5वें ऐसे स्टॉक के ऊपर में जो आप सबका फेवरेट, जो चर्चा में बना है, जो फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है, पर एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में वो जुड़ा है सोलर इंडस्ट्री से, वो जुड़ा है विंड एनर्जी से, वो जुड़ा है एक ऐसे सेगमेंट से जो फ्यूचरिस्टिक है, जिसमें लोग रुझान दिखा रहे हैं, जिसमें लोग चाहते हैं कि ये कंपनी वाकई ग्रो करे। एक टाइम पे 1000 रुपए से ऊपर का भाव हुआ करता था। तुलसी तांत्यान जी की कंपनी, तुलसी तांत्यान जी इस दुनिया में नहीं है, बट वो इस कंपनी के सारे कर्जे खत्म करा चुके हैं। जहां एक टाइम पे 22,000 करोड़ से ज्यादा कर्जे हुआ करते थे, आज सिर्फ 125-150 करोड़ के कर्जे इस कंपनी के ऊपर बचे हैं। और 7 रुपए से भाव बढ़ते बढ़ते ये भी 42 रुपए के ऊपर टिका हुआ है। तो सभी स्टॉक जितने मैंने डिस्कस किए 50 के नीचे में है। 42 रुपीज के आसपास का सपोर्ट है। 42 के नीचे निकल जाओ, 42 के ऊपर फिर से एंटर कर जाओ। यही करना पड़ेगा, चाहे वो भाव बड़ा है चाहे गिरा है। एक ट्रिक समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। एक स्टॉक चला, राइट, और वो 42 के आसपास आ गया। अभी इस लाइन को मार्क कर दो, बहुत ध्यान से समझना, कोई समझाने वाला नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सबसे पहले लाइक कर दो। मुझे पता है आप भूल जाओगे, बाद लाइक करना है ना। इस वीडियो के ऊपर 10,000 से ज्यादा की लाइक चाहिए, वीडियो पे सब्सक्रिप्शन चाहिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं सबके सब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। क्योंकि बहुत से लोग यार वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। आपका कुछ जाएगा नहीं, हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। सपोज कीजिए एक स्टॉक भागा 42, ऐसे 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 हुआ, वो 50 रुपीज के आसपास भी गया, अब घूम फिर के 42 के आसपास चल रहा है। तो क्या करना क्या चाहिए, चाहे वो 7 रुपए से चलाओ चाहे वो 10 रुपए से चलाओ, अभी वो 42 पे है, 42 के ऊपर में चल रहा है। तो आपको करना चाहिए कि 42 के नीचे उसकी क्लोजिंग आती है, वीक ट्रेड करता है, नीचे आता है, तो आप अगर ऐसा ट्रेड आपको मिलता है लोअर हाई लो फॉर्मेशन 42 के नीचे में, तो ट्रेंड वाकई चेंज हो गया, तो आपको इसको शॉर्ट करना चाहिए, इसमें से प्रॉफिट या लॉस बुक करके बाहर हो जाना चाहिए। दोबारा स्टॉक चले 42 के ऊपर में, हायर लो हायर हाई बनाते हुए आप एंटर करो ना, क्या तकलीफ है। वो 10 रुपए से 40 हो गया। क्या आपने अपनी लाइफ में 10 रुपए की चीज को 1000 होते हुए नहीं देखा? नहीं होते देखा तो आपको बता देता हूं मैं। टीटागढ़ वैगन लिमिटेड को 140 पे लिया था मैंने, आज वो 1300 रुपए का भाव टच कर चुका है। 850 पे मैंने एग्जिट किया था और आज भी सोचता हूं कि इसमें री एंट्री कब करने वाला हूं। तो ये विद इन नो टाइम ऐसे स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस एक टाइम पे 2 रुपए का स्टॉक था, आज वो 8000 रुपए के भाव का स्टॉक है। अगर नहीं पता तो जाके हिस्ट्री चेक कर लो। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। कब किसी कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज होंगे? 5वें स्टॉक का नाम बताता हूं। यस, 5वां स्टॉक, चर्चा बहुत हो गई, but name of the 5th stock to end the video is, any guesses? The name start with S U Z L, सुजलॉन। जी हाँ, ये ऐसी कंपनी जिसके ऊपर इतना सारा लोन था कि कंपनी की बुक सूजी हुई थी, वो सारा लोन खत्म हो गया, सुजलॉन हो गया, इसमें एनर्जी वापस आ गई है। तो यहाँ पे ये कंपनी भी बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देते हुए 7 रुपए से चली हुई कंपनी कहीं ना कहीं 45 के आसपास, 44 के आसपास ट्रेड कर रही है। बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद में, जहां ये 7-8 रुपए के आसपास स्टॉक चल नहीं रहा था, उसके बाद में रैली आई, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आए, सिर्फ पब्लिक थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रही है और आप परेशान हो रहे हो, है ना। फंडामेंटल्स इंटैक्ट
करेक्ट है। ये प्राइस भी 5 EMA से बहुत दूर चला गया था, 50 रुपए के आसपास चला गया था, वापस करेक्शन करके प्राइस को टच करने के लिए आया है। हो सकता है इसको यहां बाहर मिले, तो इसको भी आप 42 के स्टॉप लॉस के साथ में प्लान कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वॉच लिस्ट में बन जाता है। आपको क्या पता कल 40 की चीज 400 हो जाए, कुछ मालूम नहीं है। 40 की चीज 4 रुपए भी रह सकती है। तो अगर आपको 42 के नीचे निकलना आता है तो अगर 4 रुपीज रहेगी तो रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आप 42 के आसपास एग्जिट कर चुके होंगे। अगर 42 के ऊपर आपने री एंट्री किया और 400 हुई, पता नहीं होगी नहीं होगी, तो शायद आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पांचों स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में आ जाएंगे, एटलीस्ट स्टडी पर्पस से। लेना ही नहीं लेना आपकी मर्जी है। पसंद आया हो कंटेंट तो प्लीज लाइक प्रेस कीजिएगा, एक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाइए। आपको जाएगा क्या, फिर आपको कुछ चंद सेकंड लगती हैं एक फीडबैक लिखने के लिए, वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा, क्या वीडियो में सबसे खराब लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर में आपको वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आता रहूंगा। आप अपना प्यार बरसाते रहिए। और जाने से पहले एक अनाउंसमेंट, जो पहले 1000 क्लाइंट मेरे लिंक से फायर्स में अकाउंट खोलने वाले हैं, उनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। बी रेडी फॉर दैट सरप्राइज। 1 लाख सब्सक्राइबर्स चैनल के ऊपर सबसे पहले होंगे, या 1000 क्लाइंट सबसे पहले फायर्स में खुलने वाले हैं। जो सबसे पहले होगा आपके लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट, बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान करने वाला हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। सिखाने के लिए मैं हमेशा आपके साथ आपका सहयोग करता रहूंगा। तो प्लीज अब आपके सहयोग करने की बारी, मैं आपसे विदा लेता हूं। कहता हूं नई वीडियो की तैयारी अब आपकी है, लाइक करने की बारी। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।